हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटिक्स में देखेंगे मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये पूरा जो है ये सेशन जो है एनसीईआरटी बुक पर जो आधारित है, तो इसको जो है मिस न करिएगा सर दोस्तों आप लोग, है ना। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा, है ना। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, है ना। एक एक करके जो है हम एक वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे और आप लोग का सिलेबस कवर करवाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो पहला मेरा जो है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। पहला क्वेश्चन है, पहला जो है कि मूल संविधान जो मूल कर्तव्य जो है किसके संविधान से प्रेरित होकर के इसको हमारे देश के संविधान में इसको सम्मिलित किया गया है दोस्तों। तो ये जो है पूर्व सोवियत संघ, क्या है, सोवियत संघ से इसका क्या किया गया है, लेकर के जो है मूल कर्तव्य को हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, पूछ देता है क्वेश्चन कि मूल कर्तव्य किस भाग में है। देखिए भाग 4 के ए में है दोस्तों, है ना। ये गांठ इसको बांध लेना है दोस्तों, 4 के ए में है ना। तो इसको जो है ध्यान हम लोगों को देना है। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में बने रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मैं एक एक करके जो एनसीईआरटी पर जो है, जो भी आधारित जो है सारा चीज़ हम आप लोगों को देते रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं, स्वर्ण सी समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। कितना, 8। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। देखिए दोस्तों ये जानने योग्य है, कब कितना संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन कब, 1976 में। कितना था शुरू में, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था दोस्तों। अभी देखेंगे हम लोग कितना है ना। उस समय मूल संविधान में कितने कर्तव्य था आपका, 10 जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन। इसको याद कर लेना है, केवा संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया है दोस्तों। तो जो भी मुख्य बिंदु रहेगा उसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जिक्र करते हुए चलेंगे, ताकि परीक्षा में वो आए तो फटाक के जो है हम लोगों से क्या हो, वो क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, है ना। ये जो है मूल कर्तव्य जो है हमारे देश में जो 11 मूल कर्तव्य अभी जो है वर्तमान में, इसको जो है आखिर किस समिति ने इसको क्या किया था, अनुशंसा किया था कि नहीं इसको भी शामिल किया जाए। तो ये था सरदार सिंह समिति 1976 में गठित, जो ये इस समिति के द्वारा किया गया कि नहीं से मूल कर्तव्य को जोड़ा जाए दोस्तों, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि मूल कर्तव्य जो था आपका फर्स्ट में कितना जोड़ा गया था, 10। बाद में जो है आपको 1 जोड़ा गया, है ना। तो कैवा कब, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जो है एकदम भिभियाए हम लोग को समझ लेना है, इसको एकदम दिमाग में रख लेना है कि 11वां जो हमारा जो मूल कर्तव्य जो है वो केवा संविधान संशोधन और कब जोड़ा गया। तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। अब देखते हैं, आगे देखते हैं, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है। देखिए किन 2 वर्गों में रखा जाता है, नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। कितने 2 वर्गों में रखा जाता है दोस्तों, नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ये 2 अथी में रखा जाता है ना। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम की उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है। किस प्रकार का माना जाता है, उच्च आदर्शों का सम्मान, ये नैतिक कर्तव्य माना जाता है, मोरल ड्यूटी दोस्तों। क्या माना जाता है, मोरल ड्यूटी, है ना। क्या माना जाता है, मोरल ड्यूटी। आगे देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है।
ये नया देखिए, ये सब एनसीईआरटी ही बुक में मिलेगा दोस्तों, इसलिए जो है स्किप न करके पूरा वीडियो एक एक करके ध्यान से देखिएगा, ताकि हम लोग मेरिट में या बार छूटे ना, है ना, एकदम मेरिट में आ जाना है और हमको एक सीट को ले ही लेना है ना। तो यही सब ध्यान देना है। देखिए ये सब एनसीईआरटी ही बुक में मिलेगा दोस्तों, इसलिए ध्यान देना है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन राज्य का नीति निर्देशक तत्व का अंग है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये अंग जब इसका मौलिक कर्तव्य नहीं है तो आखिर इसका कौन अथी करता है भाई, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है ना, जो हमारे संविधान में कब से कहाँ से कितना है, 36 से 51 के अनुच्छेद के बीच में है। इसको भी हम लोग को आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 का 5 में दोस्तों ये वर्णित है। कुप्रथाओं से ना बहुत अभी जो है सो कि मतलब हमारा देश जो है जूझ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए कर रहे हैं। अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद तो आपको जो है से जो इम्पोर्टेंट है उसको याद ही कर लेना होगा, तभी हम जो प्रश्न हम बना सकते हैं। मूल कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? देखिए यहाँ कह रहा है मूल कर्तव्य किस पर लागू होते हैं, तो केवल नागरिकों पर, केवल नागरिकों पर, है ना। हमारे भारत के जो नागरिक हैं उस पर इसका क्या होता है, लागू होता है। अब देखिए, अब यहाँ हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे जो अभी आपका कितना मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य है। जो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, आपको हमने बताया था अभी ना, 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था दोस्तों। इसीलिए करें दोस्तों, स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, समझें, ताकि आप लोग जो है मेरिट लिस्ट में आएंगे और आप लोग नौकरी पाएंगे, हमें बहुत खुशी होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो हमारा जो 11 मूल कर्तव्य कौन कौन है, मौलिक कर्तव्य कौन कौन है दोस्तों, देखते हैं। पहला जो है संविधान का पालन कर। पहला ही क्या है, संविधान का पालन कर और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए दोस्तों, है ना। देखिए पहला जो हमारा है राष्ट्रध्वज को हम लोग हमारे राष्ट्रगान है, जहाँ भी राष्ट्र अगर गान हो रहा है तो हमें उसे खड़ा होकर के सम्मान करना चाहिए दोस्तों, है ना। सम्मान करना चाहिए हमें, है ना। और जितना भी संस्था वगैरह आदर संस्था जो है वो सबको सम्मान। राष्ट्रध्वज हमारा जो तिरंगा झंडा है दोस्तों, है ना, ये हमारे देश की आन शान बान है दोस्तों, है ना। हमारे तिरंगा से ही हम पहचान है कि हम भारतीय हैं, तो हमें तिरंगा झंडा को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। मेरा पहला कर्तव्य है दोस्तों, है ना। आगे आते हैं, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। वाह क्या है, देखिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श जो है ना, जितने भी उच्च आदर्श है उसको हमें अपने हृदय में सजा के रखना है, ताकि उनका हमको पालन करना चाहिए दोस्तों, है ना। हृदय में सजा कर रखना है, अपने मन में रखना, अपने हृदय में रखना है, ताकि मैं उसको आराम से पालन कर सकें। तीसरा देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा क्या है, हमारा ये मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। अगला देखते हैं, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, है ना। देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें। जब आह्वान आपको कर दिया जाएगा कि अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप लोग को साथ देना है, तो हम लोग को क्या करना है, अपने देश की रक्षा के लिए जो है हमें वहाँ बढ़ चढ़ करके भाग लेना है अपने देश के लिए। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा क्वेश्चन देख हमारा मूल कर्तव्य देखते हैं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, है ना, इसलिए इसको ध्यान से देखें। देखिए पाँचवा कहता है, भारत के सभी लोगों में, है ना, भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान की विरुद्ध है। वाह क्या है, देखिए ये इसको भी हमें क्या करना है, हमारा मूल कर्तव्य में इसको जोड़ दिया गया है दोस्तों।
छठा देखते हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें दोस्तों, है ना। ये छठा हो गया। सातवां देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण जो हम सब पूरे देश, पूरा ये पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है ना, उसको भी हमारे देश में जोड़ा गया, हमारे संविधान में जोड़ा गया है दोस्तों। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखें, है कि नहीं है। तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट, ये पूरा इम्पोर्टेंट जो है ना। फिर आगे देखते हैं हम, ये आपका 8वां पॉइंट जो है यहाँ पर कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। देखिए ये जो आपका जो क्या है 8वां नंबर जो हमारा जो मौलिक कर्तव्य जो है, इसमें क्या कह रहा है, दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसे जान रहे हैं हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना ज़बरदस्त, हमारा वैज्ञानिक हमारा क्षेत्र इतना अच्छा है कि आप लोग अभी देखे होंगे दोस्तों कि अभी हमारे चंद्रयान 3 जो है कैसे एकदम आसानी से जो है चंद्रमा में जा कर के क्या कर गए, लॉन्च कर गए, बहुत आसानी से दोस्तों, है ना। इसलिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधारों की भावना का क्या करना है, हमें विकास करना है। आगे देखते हैं, अगला जो है हमारा 9वां जो है, हमारा नवा जो कर्तव्य देखिए क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। वाह, देखिए अधिकतर जो है लोग आजकल क्या हो गया, अरे सरकारी चीज़ है, क्या है सरकारी चीज़ है, इसको तोड़ दो फोड़ दो, ऐसा मनोभाव जो है हमारे समाज में फैला हुआ है। लेकिन ये मूल कर्तव्य में जोड़ दिया गया है कि जितना भी सार्वजनिक संपत्ति हो जो सबके लिए जो है, उसको हर नागरिक को हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखें और किसी भी हिंसा से उसको क्या करना है, दूर रखना है। लेकिन इसको जो है हमारे बीच के लोगों ने नहीं समझ पाते हैं, तो इसको समझना होगा, हर इंसान को, हर व्यक्ति को समझना होगा कि जितने भी सार्वजनिक संपत्ति होते हैं वो सभी के लिए है और सभी को ये दायित्व बनता है कि उसको हम रक्षा करें। देखिए अगला है जो 10वां जो है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते रहें, प्रयत्न वे उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। वाह, क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, ये हमारा जो मूल कर्तव्य है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि हमें वैसा काम करना है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है वैसा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट करना है जिससे कि सतत प्रयास करें कि जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर आगे बढ़ता रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, है ना, और हमारा देश सबसे ऊंचाइयों पर रहे, सबका नाम हमारे देश के लफ्ज में होना चाहिए पूरे विश्व में। ऐसा हमें काम करना चाहिए कि मेरा देश सबसे आगे जाए, है ना, और वह जो है एकदम ऊंचाइयों तक पहुंच सके, हर उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। और जो देखिए जो लास्ट में जो जोड़ा गया था दोस्तों 2002 में, ये बहुत ज़रूरी है हम सबों के लिए, हमारे जितने भी भारत के लोग हैं उन सबों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, गरीब से लेकर के हर तबके के लोग। ये तो आपको समझ ही लेना चाहिए कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हों, संरक्षण मतलब जो भी उनको संरक्षण दे रहे हों, है ना, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य में इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यह कर्तव्य कब जोड़ा गया है, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 को धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है दोस्तों। ये VVI हो जाता है हमारे लिए, ये एकदम VVI है, इसको तो गांठ बांध लेना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ना, और ये सबको लिए जरूरी है, हम सभी को इसको समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि जो है हमारे देश में जितने भी जो लोग हैं उन लोगों की ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जितना भी 6 से 14 साल के बच्चे हों उनको शिक्षा का अवसर प्रदान जरूर करना है। और ये कानून कब जोड़ा गया, हमारे संविधान में, जो हमारे देश की सबसे लंबा लिखित संविधान है उसमें जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 4 मतलब भाग 4 मतलब धारा कितना 4 द्वारा इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है दोस्तों, है ना, इसलिए VVI हो जाता है, इसको याद रखना है। लास्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है। देखिए विजय
विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के तहत ऐसा कहा गया था, है ना। तो ये हमारा आज का सेशन मूल कर्तव्य जो मेन जो था फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हमारे लिए बहुत ही क्या उपयोगी होगा दोस्तों। ये सेशन आज बहुत ज़्यादा ही उपयोगी हम लोगों के लिए होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ना कहीं एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों। तो आप लोग जिस तरह से हमें प्यार और दे रहे हैं, तो उसी तरह से आप लोग हमें बनाए रखें दोस्तों, प्यार दुलार देते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। आज का सेशन जो है हम यहीं तक समाप्त करते हैं। उसके बाद में अगला सेशन अगला बार लेकर के दूसरा सब्जेक्ट लेकर के आऊँगा दोस्तों, है ना। धन्यवाद।